नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूदाडं विमलाडं डाडदं सडमयाडं तैलोयसेराडं रमोसया सव्यसेधाडं इंद्रसदवन्दियाडं तिवडिद मधुरविसदवाकाडम् अंतातीद गुडाडं रमोजिराडं जिद भवाडं रमो वरिहंताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो झायाडं रमो लोये सब्बसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव धर्मनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पंचासी मुनि राजों की जय। भावबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। वो कहते हैं कि अहो ज्ञानियों, जीव इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अज्ञानता के कारण भटक रहा है। चतुर्गति परिभ्रमण का जो कारण कहा वो क्या? अज्ञान। जिस दिन हमें अपने अज्ञान का बोध हो जाएगा, वो अज्ञान का बोध होगा किससे? वो अज्ञान का बोध भी ज्ञान से ही होगा। जिस दिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन जो हम ये पर्यूषण पर्व मनाने के लिए आए हैं वो सार्थक हो जाएगा। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। उत्तम मार्दव धर्म हमें सिखाता है कि हमें मान कसाय नहीं करना है। और मान करता कौन है? मान करता वही है जिसे अज्ञानता है। ज्ञानी जो होता है वो मान करता नहीं। हम आपसे पूछे जगती में संपूर्ण ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी है कौन? कौन है? वो केवली भगवान है। केवली भगवान को मान है क्या? जो पूर्ण ज्ञानी है उसको मान नहीं है। तो जिसको मान है इसका मतलब है आप समझ लो कि वो अभी ज्ञानी नहीं है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारी मान कसाय हमें हटानी नहीं पड़ेगी। अपने आप वो मान कसाय हमारी विलीन हो जाएगी। ये जगती में जीव अज्ञानता के कारण भटक रहा है। चाहे वो नरक गति में जाए, चाहे त्रियंच गति में जाए, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे देव गति में हो। लेकिन जिस जीव को भान है कि मैं गति में आया हूं, गति जीव की है क्या? जीव की गति नहीं है। आचार्य भगवान महान दिगंबराचार्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरदेयस्त महात्मानं न विद्वान मन्यते नरम तिर्यंचम तिर्यंगस्तम सुरांगस्तम सुरम तथा नारकम नारकांगस्तम न स्वयं तत्तस्थिता अनंतानंद धी शक्ति ससंवेदो चल स्थिति। देखो कितनी सुंदर बात आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं कि बहिरात्मा मूर्ख अज्ञानी जीव है जो नरक में जाके जीव अपने आप को क्या समझ लेता? मैं नारकी। मनुष्य पर्याय में है तो वो सोचता है कि मैं मनुष्य। तिरंच पर्याय वाला जीव सोचता है मैं तिरंच हूँ। और देव गति में रहने वाला जीव सोचता है मैं देव हूँ। अब हम आपसे पूछे कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? वो ज्ञानी नहीं है, वो उस पर्याय में आया है। आचार्य भगवान ने एक दिन प्रवचन में हमें कहा था कि जो संयोग होता है उसका नियम से एक ना एक दिन वियोग
होता है, जो हमें प्राप्त है वो एक दिन न एक दिन छूटेगा। इसलिए आज ये तत्व निर्णय करके आप जाना यहाँ से कि जो हमसे छूटता है वो हमारा होता नहीं, और जो हमारा होता है वो कभी हमसे छूटता ही नहीं। क्या? जो हमारा है वो हमसे कभी नहीं छूटता, जो हमसे छूट गया है इसका मतलब आप निर्णय कर लो कि वो हमारा था नहीं। अब आप बताओ, मान कसाय आपकी एक दिन एक दिन छूटेगी कि नहीं? छूटेगी कि नहीं? छूटेगी। इसका मतलब इसका बोध कर लो आप आज से ही कि मान कसाय हमारी, और उत्तम मार्गव धर्म कब छूटेगा आपसे? उत्तम मार्गव धर्म आपसे कभी नहीं छूटेगा। इसका मतलब उत्तम मार्गव धर्म हमारा है, 10 धर्म हमारे हैं, उत्तम क्षमा धर्म हमारा है, उत्तम मार्गव धर्म हमारा है। इसी का नाम क्या है? जब हम अपने और पर में ज्ञान कर लेंगे कि मैं क्या हूं और पर क्या है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है भेद विज्ञान। अनादिकाल से आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो एक ही ताकत है। क्या ताकत है? भेद विज्ञान के अभाव में ही जीव संसार में भटक रहा है। जिस दिन आप भेद विज्ञान कर लोगे कि मैं भिन्न हूं और कसाय मेरे से भिन्न है, कसाय मेरी है नहीं। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचिन तसे भावतो बद्धा बद्धा एकल केचिन। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि संसार में जीव भटक रहा है वो भेद विज्ञान के अभाव में ही भटक रहा है, और जैसे उसको भेद विज्ञान हो जाएगा वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम कब मुक्त होंगे? कसाय हमें आती हैं, कसाय आए भी आपको तो आपको इस चीज का बोध होना चाहिए। अभी जीव कसाय से मुक्त नहीं है, अभी सबके पास कसाय है, लेकिन अभी क्या है? सबका कसाय का क्या चल रहा है? पानी में कचरा होता है, लेकिन पानी को थोड़ा क्या छोड़ दो आप? थोड़ा शांत छोड़ दो। पानी में कचरा होते हुए भी पानी स्वच्छ दिखेगा और कचरा नीचे दिखेगा। यही जिनवाणी का सार है कि जिनवाणी सुनने से हमारी कसाएं उपशम को प्राप्त होती है। अभी किसी के क्रोध का अभाव नहीं है। किसका क्रोध का अभाव है? क्रोध का अभाव नहीं है। आपकी क्रोध जो कसाय अभी उपशम को प्राप्त है। तो जब तक छाय भाव हम प्राप्त नहीं करते तब तक इन कसायों का क्या करना है? उपशम करना है। और हमें एक सैनिक की तरह हमेशा तैयार रहना है। कि सैनिक होता है, सैनिक अभी भारत देश में अपने युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन क्या सैनिक शांति से सो रहे हैं क्या? सैनिक शांति से सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता? क्योंकि उसको पता है कि शत्रु किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए हमें भी उस सैनिक की तरह हमेशा तैयार रहना है। कभी भी काल रूपी शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो धर्म करने का फल क्या है? धर्म करने का फल समाधि है। समाधि हो गई, आचार्य भगवान कहा करते हैं कि अंत भला सो सब भला। समाधि हो गई तो समझ लो जीवन की सारी साधना आपकी सफल हो गई। और अंतिम समय आपकी समाधि नहीं हो पाई, इसका मतलब आपने धर्म को क्या भावों से नहीं किया था। कहीं ना कहीं धर्म में मायाचारी की थी। मायाचारी युक्त साधना होगी, वो जीव अंत में समाधि नहीं कर सकता है। तो हमारी भावना है कि हम समाधि करें, तो समाधि के लिए हमें 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा और इन कसायों से हमें अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कसाय आ जाए तो आपको इस चीज का बोध होता है। हम आपसे पूछे कि आपको जब लघु शंका या दीर्घ शंका लगती है तो क्या तुरंत भागते हो क्या? आपको बोध होता कि नहीं हमें लघु शंका दीर्घ शंका लगी? बोध होता है तो आप कहाँ जाते हो? उचित स्थान खोजते हो कि लघु शंका कहाँ जाना है और दीर्घ शंका कहाँ जाना है। यदि आप सही स्थान पर नहीं गए तो आपका घर स्वच्छ नहीं रह सकता है। घर में आपको तुरंत लघु शंका लगी तो जहाँ बैठे क्या वहीं करते हो? वहाँ नहीं करते, जाते उसका एक स्थान है जिससे हमारी अंदर की गंदगी भी निकल जाए और बाहर गंदगी भी नहीं हो, उसका एक उचित स्थान है। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि आपके भावों में जब कसाय आएगी तो क्या करना है आपको? उस कसाय को सबके सामने नहीं व्यक्त करना है। यदि उस कसाय को सबके सामने व्यक्त किया, भविष्य में आप कसाय को मंद कर लोगे, कसाय का उपशम कर लोगे,
और कसाय को खत्म भी कर दोगे, लेकिन जो कसाय के आवेश में आपने किया था वो व्यक्ति के माइंड में भावों में बैठ जाएगा कि ये जीव ऐसा है। इसलिए हमें अपने घर को स्वच्छ रखना है। कसाय आए, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, जितना किसी को कुछ कहना कह लो, रोना है रो लो, लेकिन उससे किसे घाटा होगा? मात्र तुम्हें घाटा होगा, लेकिन पर को घाटा नहीं होगा। ऐसे ही जब हमें कसाय सताएं तो हम अपनी कसाय को सबके सामने व्यक्त न करें। यदि सबके सामने व्यक्त किया तो हमारा घर का माहौल गंदा हो जाएगा। तो यही भगवान से हमें प्रार्थना करना है। 10 लक्षण पर्व हमारा आया है कि 10 लक्षण पर्व हमारा सार्थक तभी होगा जब हम इन कसाओं का समन करेंगे और उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग आदि धर्म को प्राप्त करेंगे, तभी यही हमारी आत्मा के कल्याण का साधन बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, महावीर स्वामी की जय।